सोचिए कि आपने अपने लिए कोई गोल तय किया, जैसे पढ़ाई पूरी करना, नई स्किल सीखना, फिटनेस गोल अचीव करना या कोई पर्सनल प्रोजेक्ट पूरा करना, लेकिन बार बार आप उसे टाल देते हैं। सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्या आप लेजी हैं या इसके पीछे कोई और कारण है? हर बार जब हम कोई काम टालते हैं तो हमारा दिमाग सबकॉन्शियस तरीके से डिस्कम्फर्ट से बचने की कोशिश करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बिहेवियर के पीछे असली कारण क्या है और हम इसे कैसे बदल सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोटिवेशन क्या है, हम अपने किसी भी काम के साथ टाल मटोल क्यों करते हैं, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। आइए इन सवालों के जवाब डिटेल से समझते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग का एक तरह का सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी हो सकता है। जब कोई काम हमारे लिए स्ट्रेसफुल, बोरिंग या चैलेंजिंग होता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे टालना यानी अवॉइड करना शुरू कर देता है। साइंस की रिसर्च बताती है कि लगभग 20% लोग लगातार काम टालने वाले होते हैं। इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट से ऑफिस वर्कर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लगभग सबके साथ होता है। दोस्तों, मोटिवेशन यानी प्रेरणा दो तरह की होती है, एक आंतरिक और दूसरी बाहरी प्रेरणा। दोस्तों, आंतरिक प्रेरणा वो होती है जो हम खुद के लिए महसूस करते हैं, जैसे सीखने का पैशन या पर्सनल ग्रोथ की इच्छा, और बाहरी प्रेरणा वो होती है जो बाहरी इनाम से आती है, जैसे पैसे, पहचान या तारीफ से। जब कोई काम दिमाग को इमीडिएट डिस्कम्फर्ट लगे तो मोटिवेशन कम हो जाता है और प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ जाता है। दोस्तों, हमारे माइंड में डोपामिन नाम का एक केमिकल होता है जो इनाम और खुशी के लिए काम करता है। अगर कोई काम इनाम नहीं देता या बोरिंग लगता है तो ब्रेन उसे टालने लगता है। प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे कई साइकोलॉजिकल कारण होते हैं। सबसे पहले फियर ऑफ फेलियर यानी हारने का डर। जब हम किसी काम में फेल होने का डर महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग सोचता है कि अगर मैं अभी शुरू नहीं करूंगा तो निराशा भी कम होगी, इसलिए माइंड उस काम को टाल देता है। दूसरा कारण होता है परफेक्शनिज्म यानी हर चीज को परफेक्ट करना। ऐसे लोग अक्सर शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि रिजल्ट परफेक्ट नहीं होगा। तीसरा कारण होता है डिसीजन फटीग यानी जब चॉइस ज्यादा हो तो दिमाग ज्यादा दबाव महसूस करता है और वो काम को टालने लगता है। चौथा कारण है ऊर्जा और ध्यान की कमी, जैसे स्ट्रेस, नींद की कमी, खराब डाइट और ध्यान भटकाने वाली चीजें मोटिवेशन को प्रभावित करती हैं। और इसका लास्ट कारण है दोस्तों इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत संतोष पाना। आज के समय में लोग जल्दी से खुशी चाहते हैं। सोशल मीडिया, गेम्स और एंटरटेनमेंट जैसे ध्यान भटकाने वाली चीजें हमें काम करने से दूर कर देती हैं। हम इसे अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं, जैसे एक स्टूडेंट अपना काम लास्ट समय में करता है जिससे उसका स्ट्रेस बढ़ता है, और एक प्रोफेशनल वर्कर अपना प्रोजेक्ट डिले करता है जिससे उसकी डेडलाइन मिस हो जाती है, और एक जिम करने वाला अपने जिम और डाइट प्लान में डिले कर देता है जिससे उसका हेल्थ गोल अचीव नहीं हो पाता है। टाल मटोल सिर्फ काम को टालना नहीं है, बल्कि हमारे मेंटल हेल्थ और परफॉर्मेंस पर भी असर डालता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे बचना मुश्किल है। कई तरीके हैं जिनसे हम टालने की आदत को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले काम को छोटे हिस्सों में बांटना, क्योंकि छोटे काम आसानी से पूरे हो जाते हैं जिससे डोपामिन रिलीज होता है और हमें खुशी मिलती है। दूसरा तरीका है स्पेसिफिक गोल तय करना, क्योंकि क्लियर गोल्स फोकस को बढ़ाते हैं। तीसरा तरीका रिवॉर्ड सिस्टम रखना, यानी किसी भी काम को करने के बदले में अपने आप को इनाम देना जिससे माइंड को खुशी मिलती है और वो बाकी के काम करने के लिए तैयार हो जाता है। चौथा तरीका है ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करना, जैसे हर नोटिफिकेशन पर हमारा ध्यान फोन की तरफ चला जाता है, इसलिए हमें अपने नोटिफिकेशन को ऑफ करना चाहिए। पांचवा तरीका है प्रोग्रेस यानी अपनी प्रगति पर ध्यान दे, परफेक्शन पर नहीं, क्योंकि परफेक्शन की वजह से माइंड दबाव महसूस करता है जिससे वो काम को टालने लगता है। दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि टाल मटोल करना सिर्फ आलस नहीं है, बल्कि एक इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम है। हम चिंता या स्ट्रेस से बचने के लिए काम को टालने लगते हैं। इसको दूर करने के लिए हमें मेडिटेशन और माइंडफुलनेस करना चाहिए, जिससे टाल मटोल को कम करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि टाल मटोल करना सिर्फ आलस नहीं है, बल्कि हमारे ब्रेन, इमोशन और मोटिवेशन के बीच एक अंतर क्रिया है, और इसे समझना ही पहला कदम है अपने लाइफ में रियल चेंज लाने का। याद रखें, छोटे छोटे एक्शन ही आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।